धर्म में भी वीआईपी कल्चर हावी है। वीआईपी मंदिरों में ये व्यवस्था रहती है। वीआईपी कल्चर हावी नहीं है, हावी नहीं है। मंदिर में आप जाइए कहीं भी, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप पीछे लगिए जी, हावी नहीं है। लेकिन वीआईपी कल्चर कहाँ नहीं है? हर जगह वीआईपी कल्चर है। जो जिसका स्टेटस है, ईश्वर के दरबार में तो नहीं होना चाहिए। ईश्वर तो सबको समान रूप में देखते हैं। तो फिर आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए स्पेशल, ये तो वीआईपी कल्चर आप बना रहे हो ना भाई। ईश्वर तो सबको समान रूप में देख रहे हैं। आप ही की कथा वाचन का परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं कुछ लोग। कथा बोलने से पहले उनकी एक लंबी फीस रहती है। कहीं ना कहीं ये कथा के व्यवसायीकरण का भी आरोप लगता है इस समाज। भैया आपको जानकारी नहीं है। आप ये जो फीस वाला विषय बार बार ला रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। समाज अपनी श्रद्धा के अनुसार देता है, और आपकी जेब में होगा नहीं तो आप कहां से दे देंगे? कोई आपसे जबरदस्ती तो लूट नहीं रहा, आपकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर भी नहीं रख रहे। धर्म के पीछे लोग पड़े हैं। अब छोटा सा टाटा का मैनेजर भी हो, किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर हो, तो वो उसका जो अगर आप वेतन देखेंगे उसके मुकाबले हम लोग तो भगवान के मैनेजर हैं। अच्छा, आप भगवान के मैनेजर मानते हैं खुद को? भाई भगवान की ज्ञान को आपको दे रहे हैं जी। आपके अंदर ज्ञान, और क्या आप सरकारी कोर्स से पढ़ के आए क्या? आपकी विचारधारा की सरकार है, सब जगह चल रही है। आपकी कहाँ चल रही है? हमारी विचारधारा की, हमारे सरकार के जो सरकार में कोई सरकार में कोई जय श्री राम बोलना ब्राह्मणवाद तो नहीं है। राम तो खुद ही ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणवाद नहीं है, लेकिन वो वेद पुराणों में दी गई चीजें हैं, वो लोग काल्पनिक बताते हैं लोगों। एक अंग्रेज आईएएस ऑफिसर, उसने आनंदपुर साहिब जाके अमृत छका। उस समय जब अंग्रेजों की सरकार थी जी, वो सिख बन गया, और उसने देखा कि भाई इनमें लालची लोग कौन है, तो ऐसे लालची लोगों को खरीद लिया और उनको सेट कर दिया कि तुम ये प्रचार करो कि तुम हिंदू नहीं हो, सिख हो, तुम्हारा धर्म अलग है, और विष बो दिया। शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना जरूरी है। जरूरी नहीं, पहले शस्त्र होना चाहिए। अच्छा, पहले होना चाहिए। एक बलवान 100 बुद्धिमानों को घर में घुसा देता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो भी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, तो मुझे लग रहा है कहीं उनका प्रयास इसी तरफ है क्या, एक करके हिंदुओं को और उनको शास्त्र शस्त्र की। उन्होंने तो ठीक कहा है, जो एक रहेंगे तो बचे रहेंगे जी, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, तो आप समर्थन करते हैं योगी जी के बटेंगे तो? समर्थन नहीं करता हूँ, हम लोग पूरे प्राणपण से उनके साथ हैं। योगी जी के साथ हैं जी। और किन के साथ रहे बताओ? दूसरे भी राजनीतिक लोग उनके साथ भी रहते। कौन किन के साथ? जो मरवाने की बात कर रहे हैं, जो हमें बांट रहे हैं जातियों में, जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। नहीं तो बात तो जातियों में तो योगी जी बांट रहे हैं। लोग मंगल पे जा रहे हैं। योगी जी की जो पार्टी है वो जाति देखकर टिकट वितरण करती है। नहीं, वो टिकट वितरण करना अलग बात है, लेकिन जाति के आधार पर जहर फैलाना अलग बात है। मत भिन्नता आपके पुराणों में भी होती है, आपके शास्त्रों में भी होती है। जैसे दीपावली 2 दिन की हो गई, कुछ धर्माचार्य। वो मत भिन्नता नहीं है, वो साइंटिफिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कलकत्ता में सूरज निकलेगा 1 घंटे पहले, बंबई में सूरज निकलेगा 1.5 घंटे बाद। सूरज छिपने के समय भी परिवर्तन होगा। तो अमावस्या का जो त्योहार अगर शाम को दोनों वक्त मिले, अमावस्या आ रही है कलकत्ता में आज और बंबई में आ रही है कल, तो कलकत्ता वाले आज मनाएंगे, बंबई वाले कल मनाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में हमेशा वो रहेगा। कि आज आपके साथ में चूंकि चर्चा आपका थोड़ा सा निजी जीवन को लेकर के, और चूंकि आप जैसा कि धर्म के प्रचार का कार्य आप करते हैं, सनातन के प्रचार का आप कार्य करते हैं, तो सनातन को लेकर के लोगों को बहुत तरह तरह की भ्रांतियां रहती हैं। तो हम चाहें कि उन भ्रांतियां भी आपके माध्यम से लोगों की भ्रांतियां वो दूर हो सके। तो महाराज जी, चूंकि हम बात सनातन की कर रहे हैं, आप भागवताचार्य हैं, तो भागवताचार्यों को लेकर के लोगों का एक ही रहता है कि भागवताचार्य सबसे कहते हैं कि आप मोह माया त्याग दीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, अध्यात्म की तरफ जाइए, लेकिन खुद एक रॉयल लाइफ जीते हैं। लोगों का ऐसा रहता है, परसेप्शन मानते हैं कि भागवताचार्यों के पास में महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं। तो ये इसको आप किस प्रकार देखते हैं? सभी प्रकार के आचार्य हैं जी। ऐसे आचार्य भी हैं जिन पे साइकिल भी नहीं है जी, और ऐसे आचार्य भी हैं जिन पर अच्छी गाड़ियां हैं जी। तो कोई सबके लिए आप एक जैसा नहीं सोच सकते। अभी जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए कि इतने लाख का पर्स है, इतने लाख का ये है, उससे 2-4 होता क्या है कि जब आप कर्म करते हैं जी, तो फल देना तो परमात्मा के हाथ में। जी बिल्कुल। तो समाज की जब श्रद्धा बढ़ती है तो वो देता है जी। हम अपना कर्म करते हैं, परमात्मा फल देता है जी। माया का प्रभाव तब मानना चाहिए जब माया मिले तो हम खुश हो जाएं और ना मिले तो दुखी हो जाएं। जी बिल्कुल। लेकिन हम तो एक जैसे ही रहते हैं।
साइकिल मिले तो उसमें भी सुखी हैं, जी। और मर्सिडीज मिले तो अच्छा उसमें भी महाराज जी, सुखी जैसे हैं। आपकी दक्षिणा को लेकर के भी उड़ता है कथा कहने का जो महाराज जी का चार्ज है वो वाला महंगा रहता है। आप कभी कराइए अच्छा तो पता लगेगा। नहीं अक्सर आता है ना, फीस रहती है, टारगेट है, ऐसा नहीं परसेप्शन है। बना है तो महाराज जी कहीं ना कहीं हो क्या सकता है जी। कि कथा में कम से कम एक 25 लोगों का परिवार जुड़ा होता है। जी 5 ब्राह्मण जप करते हैं, जी 6 संगीतकार होते हैं, जी बिल्कुल। फिर साथ में हमारा मैनेजमेंट देखने वाले 3-4 लोग रहते हैं, जी फिर ये चैनल के लोग रहते हैं, जी माइक के हमारे भैया हैं, उनके जी। 2-3 लोग रहते हैं। जी अब आप सोचिए जब 20-25 लोगों का परिवार साथ में रहेगा जी तो कथा से उन सबका रोजी रोटी चलती है, जी तो सबका वो मिलाकर फिर उतना आने जाने का किराया, माइक के ट्रक आता है उसका किराया, जी चैनल का अपना खर्चा है, जी। तो सब मिलाकर खर्चा अच्छा, तो कभी होता ही ऐसे है भी उसमें। आता है ना ऐसा महाराज नहीं है जी। कि अकेले कथावाचक का होता है। हम्म। और दूसरे, आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। जी आज आप देखिए कि कंप्यूटर पर काम, कंप्यूटर की नॉलेज लेने वाले लोग, जी उन पर तो कभी आपने प्रश्न नहीं किया होगा कि सुंदर पिचाई की तनख्वाह 200 करोड़ रुपए साल की क्यों है। नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? आप तो उपदेश दे रहे हैं, हम लोग मेहनत कहते- नहीं कर रहे। नहीं मेहनत है। 4 घंटे एक आसन में बैठ के जी हम प्रवचन करते हैं, पूरे दुनिया के शास्त्रों को पढ़ के उसका सार आपको रखते हैं। जी तो आपसे कभी मांगते तो नहीं है, जो आपकी श्रद्धा होती है वो आप देते हैं। वो श्रद्धा में, चूंकि आप धार्मिक क्षेत्र में नहीं हैं, जी अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि दक्षिणा कभी तय नहीं होती। अच्छा मैं वनवासी क्षेत्रों में वहां कथा कहने जाता हूं जहां डर के मारे ना तो मीडिया जाता है, जी अच्छा। मुख्यमंत्री भी नहीं जाता, जबकि उसके पास तो इतनी सिक्योरिटी। ऐसे सुकमा, नक्सलैंड एरिया। हाँ, जहां 84 सीआरपीएफ के लोग एक साथ मारे गए, मैं 3 बार वहां कथा कर चुका हूं। अच्छा। हम लोग इसलिए जाते हैं कि हमारा देश पूरा ईसाई ना हो जाए, धर्मांतरण ना हो जाए। क्योंकि वनवासियों के बीच में अब वहां शबरी नदी बहती है, हर वनवासी अपने नाम के पीछे राम लगाता है, जी एक पाई भी वहां से दक्षिणा नहीं लेते। महाराज जी, आप ही गौ की- सेवा के लिए जो कथाएं करते हैं उनमें कभी पैसा नहीं लेते। जी ऐसे ही यहाँ आगरा में कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए कथा हुई, जी। कभी कोई दक्षिणा नहीं। तो ये क्या है कि धर्म के पीछे लोग पड़े। हाँ अब छोटा सा टाटा का मैनेजर भी हो, किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर हो, तो वो उसका जो, अगर आप वेतन देखेंगे उसके मुकाबले हम लोग तो भगवान के मैनेजर हैं। अच्छा, आप भगवान के भगवान- मैनेजर मानते हैं खुद को? भाई भगवान की ज्ञान को आपको दे रहे हैं, जी आपके अंदर ज्ञान, और क्या आप सरकारी कोर्स से पढ़ के आए क्या? सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है, जी बिल्कुल। सरकार तो धर्म को पढ़ाती नहीं है। तो नई पीढ़ी में, आपके बच्चों में, आपके माँ बाप में धर्म कहाँ से आया? अच्छा महाराज जी, आप धर्म को जैसे कहाँ से सीखे? नहीं ठीक है, वो हम ही ने सिखाया है। धर्माचार्य हैं जो धर्म के प्रचारक हैं, उनके माध्यम से सीखे। उन्होंने ही सिखाया, जी, उन्होंने जी। गर्दन पे तलवारें भी झेली हैं। जी आज थोड़ा सा अच्छा युग आया, भक्ति जी। बढ़ी, तो आज आपको सुख दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो यही समय था जब गर्दन पे तलवारें चल रही थी तो कोई सामने नहीं आया था, हम ही लोग झेल रहे थे उन तलवारों को। जी और कंठ कटवा के भी हमने इन शास्त्रों को अपने कंठों में सुरक्षित रखा, महाराज जी, अब ये शास्त्र बचे हैं। आप ही की कथा वाचन का परंपरा का निर्वहन कर रहे कुछ लोग, कथा बोलने से पहले उनकी एक लंबी फीस रहती है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल। कथा के व्यवसायीकरण का भी आरोप लगता है इस समाज पर। भैया आपको उसको जानकारी आप- नहीं है, जी आप ये जो फीस वाला विषय बार बार ला रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। समाज अपनी श्रद्धा के अनुसार देता है, और आपकी जेब में होगा नहीं तो आप कहां से दे देंगे? कोई आपसे जबरदस्ती तो लूट नहीं रहा, आपकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर भी नहीं रख रहे। आपको कथावाचन कराना है, जैसे आपको कथा करानी हो मान लो अपने घर, ऐसे कथावाचक भी हैं जो 11,000 रुपए में करेंगे, और ऐसे भी हैं जो 1.25 करोड़ में करेंगे। अच्छा महाराज जी, कोई ऐसा आप उदाहरण? आप क्यों चुन रहे हैं 1.25 करोड़? क्योंकि आपको अपना स्टेटस दिखाना है। आप समझिए, जैसे आप अपने घर में कोई कार्यक्रम जब करते हैं, जी ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें स्टेटस देखते हैं कि नहीं? बड़े लोग हैं, अंबानी ने अपने घर में सारे फिल्मी कलाकारों को बुलाया, उसने उसे बुलाया गाने के लिए अपने बेटे की प्री वेडिंग में, जिसने 70 करोड़ रुपए लिए हाँ। गाना गाने के। अब आप कहेंगे अंबानी, अब अंबानी का अपना स्टेटस है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी सबके अपने अपने स्टेटस हैं।
जो बड़े लोग हैं वो उनको बुलाते हैं जो बहुत बड़े धर्म के क्षेत्र में है, और वो मांगते नहीं है। तो महाराज जी कहीं हम कह सकते हैं धर्म में भी वीआईपी कल्चर हावी है, क्योंकि मंदिरों में ये व्यवस्था रहती है। वीआईपी कल्चर हावी नहीं है, हावी नहीं है जी। मंदिर में आप जाइए कहीं भी, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप पीछे लगिए जी, हावी नहीं है। लेकिन वीआईपी कल्चर कहाँ नहीं है? हर जगह वीआईपी कल्चर है, ईश्वर के जो दरबार जिसका में तो नहीं होना स्टेटस चाहिए। है। ईश्वर के दरबार में तो नहीं होना चाहिए, ईश्वर तो सबको समान रूप में देखते हैं। तो फिर आप बिहारी जी के दर्शन ईश्वर करने तो के लिए स्पेशल ये तो वीआईपी कल्चर आप बना रहे हो ना भाई साहब। ईश्वर तो सबको समान रूप में देख रहे हैं जी। वीआईपी कल्चर तो मनुष्य बना रहा है ना। नहीं, मनुष्य कैसे बना रहा है? बना रहा है जो भगवान के मैनेजर, से आपने कहा हम मैनेजर हैं ईश्वर के। मैनेजर मैनेजमेंट जो वहाँ पे है, जैसे बिहारी जी के मंदिर में मैनेजमेंट है, वही वहाँ पे वीआईपी जो दर्शन की व्यवस्था है, रामलला मंदिर में दर्शन की व्यवस्था है। रामलला में भी और बिहारी जी में भी कोई वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं है। हाँ, यदि कोई सरकार का गेस्ट आता है जी, उसको सरकार के लोग सुरक्षा में ले जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए की रसीद कटवाओगे तो आपको आगे से दर्शन होगा, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा गलत फीडिंग हो गई है। आप कभी प्रैक्टिकल रूप से जाके तो देखिए, जितने धक्के मुझे पड़ेंगे उतने ही आपको पड़ेंगे। मैं और आप साथ में चलेंगे दर्शन बिहारी जी में तो रसीद कटती है? नहीं कटती, दर्शन की रसीद नहीं है। वो आप कोई सेवा कराना चाहें, वहां अपने नाम से फूल की माला चढ़वाना चाहें या कोई और सेवा करवाना चाहें, सेवा की रसीदें हो। तो लोगों ने परसेप्शन बना लिया है ऐसा, कुल मिला के कैसा। लो, अब कहने को तो देखिए दुनिया में सब तरह के लोग हैं, तो सनातन धर्म चूंकि लचीला है इसलिए आप भी बोल रहे हैं, और धर्म के बारे में तो नहीं बोल सकते। अच्छा, लचीले से आप एक बात तो ध्यान में आती है महाराज, जैसे एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो अक्सर मनुवाद और ब्राह्मणवाद पर सवाल उठाते हैं, वो गलत बताते हैं, वो उसका अनुसरण नहीं करते हैं। बाद क्या होता है? बाद क्या होता है? बाद ये होता है कि उसकी चल रही हो, कहाँ चल रही है बताओ हमारी, आप हमें बताओ तो सही, हमारी चल कहाँ रही है? आज की आपकी विचारधारा की सरकार है, सब जगह चल रही है, आपकी कहाँ चल रही है हमारी विचारधारा की? हमारे सरकार के जो सरकार में कोई सरकार में कोई जय श्री राम बोलना ब्राह्मणवाद तो नहीं है। राम तो खुद ही ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणवाद नहीं है, लेकिन वो वेद पुराणों में दी गई चीजें हैं, वो लोग काल्पनिक बताते हैं लोग उनको। नहीं, आप एक बात कहिए ना, या तो काल्पनिक मानिए, काल्पनिक मानने तो उस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, और अगर आप सत्य मान रहे हैं जी तो वहां कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, कोई आपको दर्शन करने से रोक रहा हो तो बताइए जी। ये तो केवल वोट बैंक बनाने के लिए, समाज को बांटने के लिए जो अंग्रेजों का एजेंडा था, वही। ये हमको समझना पड़ेगा भाई साहब कि 5 करोड़ की आबादी के छोटे से देश ने पूरे विश्व पर शासन किया जी। कैसे कर लिया? क्योंकि उसने सबका सोशियोलॉजी का अध्ययन किया, सबको बांट दिया जी। हमको हमारा सिख पंथ जो हमारी रक्षा के लिए बना था जी, उनको उन्होंने अलग खालिस्तानी बना दिया, उनके बीच में विष बो दिया। एक अंग्रेज आईएएस ऑफिसर, उसने आनंदपुर साहिब जाके अमृत छका, उस समय जब अंग्रेजों की सरकार थी जी जी, वो सिख बन गया, और उसने देखा कि भाई इनमें लालची लोग कौन है, तो ऐसे लालची लोगों को खरीद लिया और उनको सेट कर दिया कि तुम ये प्रचार करो कि तुम हिंदू नहीं हो, सिख हो, तुम्हारा धर्म अलग है, और विष बो दिया जी। और उसका परिणाम ये हुआ कि 19 कुछ में, यानी स्वतंत्रता से पहले ही जी, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसका नाम है हर मंदिर। आज भी पूरा हर पंजाबी अच्छा, उसको हर मंदिर ही बोलता है। हर मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्तियां थीं। रणजीत सिंह ने उसको स्वर्ण से मढ़वाया था जो काबुल जीता था। उस हर मंदिर में से जो भगवान विष्णु का मंदिर था उसमें से भगवान विष्णु की मूर्ति को निकाल दिया, और उसके लिए वहां के हिंदुओं को अमृतसर में अलग से दुर्गाना मंदिर बनाना पड़ा। तो ये जो अंग्रेजों ने जहर बोया, और जब वो रिटायर हुआ आईएएस ऑफिसर, आप चूंकि बहुत तेजस्वी युवा मुझे लगते हैं, तो वो आईएएस ऑफिसर अपनी दाढ़ी के सब मुड़ा के, पंचककार त्याग के और टाटा करके इंग्लैंड चला गया। उसने अपना काम कर दिया जी। ऐसी उन्होंने 2 आईएएस ऑफिसर्स को, मैं इसलिए बता रहा हूं भैया आपको चूंकि मैंने हिस्ट्री लेकर ही आईएएस की तैयारी की। अच्छा, आपने की है? हाँ, और मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया है। मैं कोई वैसे कथा के क्षेत्र में नहीं आया हूँ, तो बदलाव कैसे? मेरा पैशन था कि मैं राष्ट्र को जगाऊं, लोगों को जगाऊं, इसलिए कथा के क्षेत्र में आया हूँ। अच्छा। आप इतिहास पढ़िए ठीक से। 2 आईएएस ऑफिसर दक्षिण भारत चले गए जी। उन्होंने दक्षिण भारत के एक बहुत विद्वान लेखक को खरीद लिया जिसका नाम था पेरियार, CN अन्नादुरई,
और उसके द्वारा उन्होंने साहित्य की रचना करवाई कि दक्षिण वाले रावण के वंशज हैं, उत्तर वाले राम के वंशज हैं, इसलिए हमारे शत्रु हैं। अच्छा। इसलिए पूरी हिंदी के प्रति आज जो घृणा है, हाँ, एक भी बोर्ड आप तमिलनाडु में आज भी हिंदी का नहीं लगा सकते। इसलिए तमिलनाडु की जो दोनों पार्टियां डीएमके AIADMK, उनके बीच में वो जहर है। ऐसी उन्होंने 2 IAS ऑफिसर्स को, मैं इसलिए बता रहा हूं भैया आपको, चूंकि मैंने हिस्ट्री लेकर ही IAS की तैयारी की। अच्छा, आपने की है? हाँ, और मैंने केमिस्ट्री से MSc किया है। मैं कोई वैसे कथा के क्षेत्र में नहीं आया हूँ। तो महाराज जी, ये बदलाव कैसे मेरा एकदम से? पैशन था कि मैं राष्ट्र को जगाऊं, लोगों को जी। जगाऊं, इसलिए कथा के क्षेत्र में आया हूँ। अच्छा। आप इतिहास पढ़िए ठीक से। हम्म। 2 IAS ऑफिसर दक्षिण भारत चले गए। जी। उन्होंने दक्षिण भारत के एक बहुत विद्वान लेखक को खरीद लिया, जिसका नाम था पेरियार, CN अन्नादुरई, और उसके द्वारा उन्होंने साहित्य की रचना करवाई कि दक्षिण वाले रावण के वंशज हैं, उत्तर वाले राम के वंशज हैं, इसलिए हमारे शत्रु हैं। अच्छा। इसलिए पूरी हिंदी के प्रति आज जो घृणा है, हाँ, एक भी बोर्ड आप तमिलनाडु में आज भी हिंदी का नहीं लगा सकते। इसलिए तमिलनाडु की जो दोनों पार्टियां डीएमके AIADMK, उनके बीच में वो जहर है। तीसरा जहर उन्होंने आदिवासी समाज में भरा। उनका वनवासी समाज नाम था, उनको नाम दे दिया आदिवासी। आदिवासी, जी। उनको कहा कि तुम यहाँ के मूल नागरिक हो। जी। जैसे अंग्रेजों ने अमेरिका पर कब्जा किया, अमेरिका के मूल नागरिकों को मार दिया। कनाडा में 4 करोड़, अमेरिका में 17 करोड़, ऑस्ट्रेलिया में 11 करोड़। बिल्कुल। ये तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। हम्म। तो उन्होंने यहाँ भी यही सोचा कि पहले ये आदिवासी रहते होंगे, फिर द्रविड़ आए, उन्होंने आदिवासियों को जंगल में धकेल दिया, राष्ट्र पे कब्जा कर लिया। फिर आर्य आए, उन्होंने द्रविड़ों को दक्षिण में धकेल दिया, इस पर कब्जा कर लिया। फिर हूण आए, फिर शक आए, फिर मुसलमान आए, फिर अंग्रेज आए। ऐसे उन्होंने हिंदुस्तान को धर्मशाला घोषित कर दिया। बिल्कुल। लेकिन जब ये सच्चाई सामने आई, वो कह रहे थे कि आर्य 2000 साल पहले आए, लेकिन जब 15 हजार साल पुराने रथ निकले खुदाई में, सिंधु सभ्यता में, राखी गढ़ी की खुदाई में, तो आर्य थ्योरी फेल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो मानना पड़ेगा कि राम भी सत्य थे। अब आप कल्पना नहीं कह सकते, माइथोलॉजी नहीं कह सकते। अच्छा महाराज जी, इसमें एक चीज और है, जैसे कि आपने कहा कि तमाम तरह के लोग आए, विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने अपनी परंपरा थोपी। लोगों तो हमारे जो लोगों का जो मस्तिष्क है, विचार है, उसके ऊपर हावी कैसे हो जाते हैं? वो अपने विचार को लेकर वो आपको तब पता लगेगा जब आपकी गर्दन पे तलवार होगी, तो आपको पता लगेगा कैसे हावी होती है। ईरान पे कैसे हावी हो गया पूरा इस्लाम, इराक पे कैसे हावी हो गया, सऊदी अरब पे कैसे हावी हो गया। जो खिलाफ बोले उसकी हत्या कर दो तुरंत, इसलिए आप खिलाफ बोल ही नहीं सकते डर के मारे। तो हावी ऐसे हुआ जाता है, जिसकी लाठी होती है वो हावी हो जाता है, क्योंकि वो मत परिवर्तन की कोशिश नहीं करते, वो सीधा लोक परिवर्तन कर देते हैं। लोक से आपको परलोक भेज देते हैं। हाँ, इसलिए जितने बुद्धिमान है वो बिल में घुस जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास डर के मारे, 10,000 विद्यार्थी थे नालंदा के गुरुकुल में, और 14 घुड़सवार थे बख्तियार बिन खिलजी के। अगर वो 10,000 उठा के एक एक पत्थर मार देते तो वो 14 मर जाते, लेकिन वो इतने कायर थे, बुद्धिमान ज्यादा थे। तो मुझे लगता है शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना जरूरी है। जरूरी नहीं, पहले शस्त्र होना चाहिए। अच्छा, पहले होना चाहिए शस्त्र। एक बलवान 100 बुद्धिमानों को घर में घुसा देता है। अच्छा, देखते नहीं हो? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो भी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, तो मुझे लग रहा है कहीं उनका प्रयास इसी तरफ है क्या, एक करके हिंदुओं को और उनको शास्त्र शस्त्र। उन्होंने तो ठीक कहा है, जो एक रहेंगे तो बचे रहेंगे जी, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। इतिहास गवाह है, 1946 में जिन्ना का डायरेक्ट स्टेशन ध्यान है ना जी, जी, जी। उस समय देश की आबादी 22% थी जी, केवल 22%। आज फिर हिंदुस्तान में 22% हुई जा रही है। हाँ, 22% हो रही है। उस समय लाखों लोग मार दिए थे उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए, और जिन लोगों ने मारे थे वो यहीं रह गए सब। वो कितने चालाक थे, हमारे नेता कितने बेवकूफ थे, उन्होंने उनको फिर रोक लिया हिंदुस्तान में। जब धर्म के आधार पर ही देश बटा तो एक तरफ ही कर देते फिर। हाँ, एक तरफ कर देते, कम से कम बाकी लोग शांति से रहते। अब फिर वही स्थिति आ रही है अगले 10 साल में। योगी जी चूंकि अनुभवी हैं, योगी जी ने अपने क्षेत्र में धर्म के लिए बहुत संघर्ष किया है जी, वो हर चीज को समझते हैं जी। इसलिए समाज को आगाह करना उनकी जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं। उनकी बात समाज मान लेगा तो बचा रहेगा, नहीं मानेगा तो झेलेगा। तो आप समर्थन करते हैं योगी जी के बटेंगे तो? समर्थन नहीं करता हूँ, हम लोग पूरे प्राणपण से उनके साथ हैं, योगी जी के साथ हैं जी। और किन के साथ रहे बताओ? दूसरे भी राजनीतिक लोग उनके साथ भी रहते। कौन किन के साथ? जो मरवाने की बात कर रहे हैं, जो हमें बांट रहे हैं जातियों में, जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो बात तो जातियों में तो योगी जी भी बांट रहे हैं। लोग मंगल पे जा रहे हैं। योगी जी की जो पार्टी है वही जाति देखकर टिकट वितरण करती है। नहीं, वो टिकट वितरण करना अलग बात है,
लेकिन जाति के आधार पर जहर फैलाना अलग बात है। वो सबको जोड़ के चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, समानता का भाव। वो सबको जोड़ के चल रहे, किसी के अच्छा, साथ महाराज जी, भेदभाव नहीं है। जैसे अभी कि- देखिए जितने मकान बटे, जितनी योजनाएं चली, कहीं भेदभाव कुछ हुआ क्या? महाराज जी, समानता पुरानी के- सरकारों में नहीं देखा आपने? हाँ। एक ही जाति के 60 में से 57 PCS हो गए। हाँ बिल्कुल हुआ है। तो फिर हाँ, बदलाव है चीजों में, ठीक है। अच्छा, हमारे समानता की बातें हो रही हैं, हाँ। तो हम स्त्री के अधिकारों की समानता की भी बात करते हैं, लेकिन सनातन में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वेद पुराणों में, मुझे लग रहा है आपको समान जानकारी अधिकार- नहीं, आपको जानकारी नहीं पूरी। जी सनातन में ही स्त्री के साथ समानता है। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर है। अच्छा, हमारे यहाँ आपको पता है स्त्री पुरुष कैसे बने? जी आपने पढ़ा होगा कि बंदर से बने हाँ, बंदर से यही कहा हैं, था। हमको यही पढ़ाया गया। जी बिल्कुल। आज भी हमारे मूर्ख कहूंगा मैं उनको, जो हमारे कोर्स डिसाइड करने वाले लोग हैं, वो हमको यही अच्छा। पढ़ा रहे हैं। हम्म। भाई साहब, अध्ययन तो करके देखो, दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री में डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही। तो न्यू ये केवल एजुकेशन हमारे यहाँ पॉलिसी- पढ़ा रहे हैं। अगर बंदर से हम इंसान बनते तो इतने बंदर फिर कहां से बच गए जो बिहारी जी में सबका चश्मा ले जा रहे हैं वृंदावन में? ये क्यों नहीं बने इंसान? ये मूर्खता की बातें हैं। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, परमात्मा का दाहिना अंग पुरुष बना, बायां अंग स्त्री बना, ये हमारे शास्त्र में है। और मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूं, साइंटिफिकली। अच्छा, हाँ, अभी कर रहा हूं, 1 मिनट में। उनकी किताबों में आप पढ़ेंगे, इस्लाम और ईसाइयत की किताबों में आप पढ़ेंगे, तो उनके यहाँ कहा गया कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। आप पढ़िए उनकी किताबों को। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान प्लूटो, यूरोप का दार्शनिक, वो स्त्रियों में आत्मा नहीं मानता। इसलिए वहां की जीडीपी में स्त्रियों का योगदान नहीं जोड़ा गया। उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए वहां फेमिनिस्ट आंदोलन चला, स्त्री को पावर दिलाने वाला आंदोलन चला। 100 वर्ष पहले स्त्रियों को वोट देने का अधिकार मिला। हमारे यहाँ तो हमेशा बराबर रहे। हमारे यहाँ तो पहले माँ को प्रणाम किया, बाद तुम्हें हो, माता पिता तुम्हें हो, पहले माँ है। और माँ का अधिकार पिता से 100 गुना अधिक है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष एक बराबर नहीं है, स्त्री बड़ी है। जय स्त्री बड़ी है। यस, अगर मैं जगत गुरु हो जाऊं, सन्यासी हो जाऊं, और मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए, तो मेरे पिता मेरे पैर छुएंगे, चूंकि मैं सन्यासी हूं। लेकिन महाराज जी फिर भी लेकिन सन्यासी अपनी माँ के पैर छुएगा, भले वो अच्छा, जगत गुरु हो। हाँ? अच्छा, फिर भी महाराज जी माँ पितृ का स्थान सत्तात्मक पिता से समाज बहुत का- बड़ा है। पितृ सत्तात्मक समाज का आरोप लगता है हमारे ऊपर कि आरोप हम लगाते रहो। समाज आरोप में- तो इसलिए लगा रहे हैं आपके धर्म को नष्ट करना। किसी घर में आपने देखा है किसकी चलती है? जी अरे घर को स्त्री संभालती है। बायां अंग स्त्री है, बाईं ओर दिल होता है, दाईं ओर दिमाग होता है। जी पुरुष बुद्धि से चलता है, मां मन से चलती है। इसलिए ममता की मूर्ति कौन है? मां। प्रेम कौन करती है? मां। आप बीमार होगे तो आपकी मां जगेगी रात भर, पिताजी नहीं जगेंगे। तो मां को परमात्मा ने ममता की मूर्ति बनाया है, क्योंकि वो दिल की ओर से प्रकट हुई हैं, बाईं ओर से। अच्छा, इसलिए उनमें अहंकार नहीं होता। आप देखिए, 2 महिलाओं में अगर लड़ाई हो जाए, प्रैक्टिकली देखिए, आप आपके घर में देख लीजिए, जी ननद भाभी में हो जाए, सास बहू में हो जाए, दौरानी जिठानी में हो जाए, 1-2 दिन मुंह फूला रहेगा, उसके बाद हैं बहन जी कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं ममता का भाव रहता है, अहंकार नहीं है। अहंकार। पुरुषों में अगर 2 में हो जाए तो जिंदगी भर संबंध नॉर्मल नहीं होंगे। हाँ, धर्मिता ज्यादा होती है पुरुषों में। ये मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, चीजें देखी हैं हमने। हाँ, मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलूंगा जो हवा में बोल लूं। अच्छा महाराज जी, स्त्रियों की बात हो रही है, तो कुछ हमारे यहाँ पे भागवताचार्य हैं, कह सकते हैं विदुषी हैं, जो कथा कह रही हैं, व्यासपीठ पर विराजमान होकर के भागवत का वाचन कर रही हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को कथा कहने का अधिकार नहीं है। आपका क्या हमारे मानना है? यहाँ परमात्मा की चर्चा करने का सबको अधिकार है। जी। वेदों में वेदवादिनी महिलाएं रही हैं, गार्गी रही हैं, घोषा रही हैं, अपाला रही हैं। हमारी सैकड़ों माताओं ने वेदों की मंत्र दृष्टा ऋषि रही हैं। हमारी माताओं ने उपनिषदों का निर्माण किया है। बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। तो जब उन्होंने वेदांत के ग्रंथों का निर्माण किया है, जी तो कथा के ग्रंथ तो बहुत बाद में बने हैं। भागवत तो भी 5000 साल पुरानी है। लाखों साल पहले से माताओं ने इतना बढ़िया शास्त्रों का प्रवचन किया है, शास्त्रों का ज्ञान दिया है। बीच में मुगलों के आक्रमण के समय जी हमारी माताओं पर चूंकि उन्होंने हमले किए, जी उनकी इज्जत पर, इसलिए बीच में बहुत सारी चीजें आ गई। जैसे माताओं का जनेऊ संस्कार बंद हो गया, उनका गुरुकुल जाना बंद हो गया, उनका पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, घूंघट आ गया, रात्रि में विवाह होने लगे। ये सब मुगल आक्रमण के कारण हुआ।
हमारे यहाँ भी आपस में राजा लड़ते थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति है पराई नारी माँ और पराय धन मिट्टी। लेकिन जब से मुगल आए, चूंकि वो उनके धर्म में ही ये शिक्षा दी गई है, वो धर्म थोड़ी है, वो तो महाराज जी धर्म आपके यहाँ वेदों में ये भी तो लिखा है, रामचरितमानस में ढोल गमार शूद्र पर सुनारी ये सब ताड़ना के अधिकार। इसके लिए आप कथा सुनने आना, कल मेरी कथा इस विषय पर है, कल आपकी सारी शंकाओं का निदान हो जाएगा। इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। अच्छा, ताड़ना के अधिकारी लिखा, पहले अधिकारी शब्द का अर्थ समझेंगे तब इस चौपाई का अर्थ समझ में आएगा, नहीं तो बुद्धि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी हो जाएगी। उनका तो एजेंडा है, क्योंकि वो तो बौद्ध हो चुके हैं। हाँ, और वो बौद्ध भी वैसे नहीं हुए, रिएक्शन में हुए। थाईलैंड के बौद्धों को देखिए, वो राम जी की पूजा कर रहे हैं। वियतनाम के बौद्ध राम जी की पूजा कर रहे हैं। चीन के बौद्ध राम जी की पूजा कर रहे हैं। जापान के बौद्ध राम जी की पूजा कर रहे हैं। ये गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में बने। भारत के बौद्ध रिएक्शन में बने। ऐसा क्यों? क्या रिएक्शन ऐसा रहा होगा? रिएक्शन बस वही बांटने वाले अंग्रेज भाई साहब जी, अंग्रेजों के बोए हुए बीज, उन्होंने उनमें वो तत्व खड़े किए कि भाई इनको ऐसे बांटो, इन्हें ऐसे धर्म से अलग करो, चूंकि उनको लक्ष्य ईसाई बनाना था। एकदम तो बनेंगे नहीं। अगर हमारे यहाँ इतना भेदभाव होता भाई साहब, आप सोचिए, मीराबाई इस देश के सबसे बड़े क्षत्रिय खानदान की बहू है कि नहीं? जी बिल्कुल। चित्तौड़ का खानदान सूर्यवंशी क्षत्रियों का खानदान है। मीरा के गुरु आपको पता है कौन है? जूता बनाने वाले संत रविदास। अगर ये भेदभाव होता तो आज मीरा पुज रही होती क्या? और संत रविदास इतने सिद्ध संत थे कि उनकी दी हुई राम नाम की दीक्षा के कारण मीरा ने राम नाम जपते हुए द्वारकाधीश की मूर्ति में साक्षात समा गई। ये कहां भेदभाव है भाई साहब? सेन नाई, सदन कसाई, हर जाति में ऐसे लोग हुए जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। हमारे रामानंदाचार्य ने 500 साल पहले घोषणा की, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हर जाति में से सन्यासी बने, साधु बने, आज भी हैं। तो आप इसमें जबरदस्ती ब्राह्मणवाद और जबरदस्ती वो करके, ये केवल जो बौद्ध लोग हो गए हैं या जो कम्युनिस्ट है, ये उनका नारा है। मैं तो जेएनयू में पढ़ा हूं। आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं। मैंने पत्रकारिता के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से मास्टर डिग्री ली है, IIMC से। अच्छा, हाँ, 91 में। तो महाराज जी और कम्युनिस्टों से खूब संघर्ष भी हुआ है। जब मैं वहां पढ़ता था तो एक कम्युनिस्ट मुझसे बोला, अतुल जी ये कूड़े के ढेर पे गाय चल रही है, गाय आपकी माता है। मैंने कहा है। बोले फिर बछड़ा आपका भाई हुआ? मैंने कहा हुआ। बोले कूड़ा खा रहा है। मैंने कहा कम्युनिस्ट हो गया है। अच्छा, कम्युनिस्ट हो जाएगा तो कूड़ा ही खाएगा, और क्या करेगा। महाराज जी मूर्ति पूजा को लेकर के भी लोग कुछ विरोध करते हैं, आप करने कैसे दो। देखते हो? तो जिसको नहीं करनी वो ना करे। आपको किसी का खंडन और विरोध करने की क्या आवश्यकता है? आपको बैठकर ध्यान करना है, आप निराकार का ध्यान करिए। हमारे ऋषि ने तो बड़ी सुंदर व्यवस्था दी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप किसी भी पद्धति से परमात्मा को, लेकिन दूसरे को गाली क्यों दे रहे हो भाई? किसी को जैसे पेड़ में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, पूरा ये वनवासी समाज झारखंड का पेड़ की पूजा करता है। हाँ बिल्कुल। तो आप क्यों मना कर रहे हो भाई? उसके संस्कार तो नहीं बिगड़े। आपने धर्म को नहीं माना, आप तो शराब पीना सीख गए, मांस खाना सीख गए, धर्म का विरोध करके गलत मार्ग पे चले गए, आपका चरित्र बिगड़ गया। उनका चरित्र तो नहीं बिगड़ा। तो वो पेड़ की पूजा अच्छी है कि आपका अच्छा है? नहीं, तो युवाओं को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का कार्य है आजकल। तो OTT प्लेटफॉर्म एक महाराज आज से नहीं हो रहा है, तो बहुत पहले से हो रहा है। जितने भी साधन इसके लिए प्रयोग हो सकते हैं। इस समय युवाओं के मस्तिष्क पे सबसे ज्यादा असर स्क्रीन का है। हर बालक मोबाइल में डूबा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए वैसी चीज परोसी जा रही है। अब उसके लिए आप भी सरस्वती के पुत्र हैं, मैं भी सरस्वती का पुत्र हूँ। मैं वाणी से कर रहा हूँ, आप मीडिया से करिए, जगाइए। नहीं बिल्कुल महाराज जी, प्रयास पूरा। ये तो भाई साहब देवासुर संग्राम है। ये जब से सृष्टि बनी है तब से चल रहा है। भगवान विष्णु ने जब धरती की स्थापना की थी सागर में से निकाल के 12 अवतार में, तो 29% भूमि स्थापित की थी, 71% पे तो पानी है। भागवत में लिखा है कि बाद में पृथ्वी के 7 खंडों में विभाजित हुआ। और साइंस भी बोल रही है, जियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, बाद में 7 खंड हुए, पहले पूरी पृथ्वी एक थी। तो पृथ्वी की स्थापना हिरण्याक्ष का वध करके हुई, यानी शुरू से ही देवासुर संग्राम है। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा, और सबसे ज्यादा भारत में रहेगा। तो भारत में क्यों सबसे ज्यादा? इसलिए रहेगा कि भगवान का अवतार यहां होना है। जब तक धर्म पे संकट नहीं आएगा, अवतार कैसे होगा? इसलिए यहां सर्वाधिक संघर्ष रहेगा, क्योंकि भारत की वास्तु को भगवान ने जानबूझ के उल्टा बनाया है। आप अपने घर की कोठी बनाते हैं तो दक्षिण पश्चिम ऊंचा रखते हैं, उत्तर पूर्व नीचा रखते हैं।
यहाँ उत्तर पूर्व में सबसे ऊंचा हिमालय रख दिया, दक्षिण पश्चिम में समुद्र कर दिया, नीचा कर दिया, इसलिए यहाँ हमेशा वैचारिक उथल पुथल रहेगी। अच्छा, आजकल महाराज जी यूथ है जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, वृंदावन के संत हैं, उनका बड़ा दीवाना हो रहा है और वो नाम जप की महिमा बताते हैं राधा रानी की भक्ति में। कुछ लोग ये भी उन पर आरोप लगते हैं कि युवाओं को भटका रहे हैं। वो वाले लोग आरोप लगा रहे हैं जो उन्हें ठेके की ओर नहीं भेज रहे। वो अच्छा। किसी को ठेके की ओर तो नहीं भेज रहे, पीना तो नहीं सिखा रहे, सिगरेट तो नहीं सिखा रहे, नशा तो नहीं सिखा रहे। बाकी आपके ये कलाकार क्या सिखा रहे हैं? इनका विरोध किया कभी मीडिया ने? अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार जी कमला पसंद गुटके का विज्ञापन कर रहा है। हाँ, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर, वो राजश्री का और उसका विमल केसरी का प्रचार कर रहे हैं। किसी ने विरोध किया? नई पीढ़ी उससे बिगड़ रही है। गुटखा आप जानते हैं, इस देश में 50 लाख लोग हर साल गुटखे से मरते हैं। उन कलाकारों ने तो विज्ञापन कर दिया, वो तो गुटखा खाते नहीं है। जनता तो पागल हो गई उसे देख के, वो गुटखा खाने लगी। इन्होंने कभी ये तो नहीं कहा नई पीढ़ी को कि तुम दूध पियो, इन्होंने गुटखा खाना सिखाया। लेकिन मीडिया के किसी महान व्यक्ति ने उनका विरोध नहीं किया। प्रेमानंद जी महाराज अगर माला जपनी सिखा रहे हैं तो उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो समाज को भटकाना ही चाहते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र की शरण में आ जाएगा, जो राम नाम जपने लगेगा, आजकल आप देख रहे हैं कितने मर्डर अवैध संबंधों के कारण हो रहे हैं, कितनी लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, टुकड़ों में लाशें मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि हम मर्यादा तोड़ रहे हैं। अगर आप रामचरितमानस से जुड़ेंगे तो आप चरित्रवान जीवन जिएंगे, एक पत्नी व्रत धारण करेंगे, पत्नियां सतीत्ववान होंगी, कहीं कोई अवैध संबंध नहीं होंगे, कहीं कोई मर्यादा हनन नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा। भाई साहब, भाई भाई में प्रेम होगा, बिल्कुल। हाँ? राम मंदिर बनने का मतलब केवल मंदिर नहीं है। राम मंदिर बनने का मतलब है भाइयों में प्रेम। राम मंदिर का मतलब है चरित्रवान पति, चरित्रवान पत्नी, बूढ़े माता पिता की सेवा, नो वृद्धाश्रम। राम मंदिर बनने के बहुत मतलब है। ऐसा कहा जाता है महाराज जी कि सनातन में कुछ भी शाश्वत नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हुए पाए जाते हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी है। सनातन में कुछ शाश्वत नहीं आप है। उनके पीछे काहे बड़े? आप बताओ, आपको क्या लगता है? एक विपश्यना पद्धति चलती है जिसमें ये बताया जाता है कि पल प्रतिपल हमारे शरीर से परमाणु विघटित होते हैं, बनते हैं, विघटित होते हैं। उसी प्रकार से पूरी सृष्टि में पल प्रतिपल कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। कुछ भी सनातन नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं। आपका क्या सब विचार है? शाश्वत है, क्योंकि अगर बदलता रहता तो सूर्य के निकलने का समय बदल जाता, लेकिन सूर्य तो टाइम पर निकल रहा है। मैं एक तर्क से इस पूरी पद्धति को आपकी को उधेड़ दूंगा जी, क्योंकि यही विपश्यना वालों ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। शंकराचार्य ने 2 मिनट में उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया। लेकिन उनकी महानता ये थी उस समय मंडन मिश्र की, कि उस समय ईमानदार लोग थे। जब वो हार गए तो वो शंकराचार्य के शिष्य बन गए और वो एक शंकराचार्य बने। आजकल बहस करने वालों की प्रॉब्लम ये है कि वो हारेंगे भी तो भी स्वीकार नहीं करेंगे, अपना पक्ष रखते रहेंगे। बुद्ध ने कहा कि शून्य से सृष्टि बनी, शून्य में ही समाहित हो गई, जो आप अभी बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कथाओं में ये भी कहा कि मैं पूर्व जन्मों में ये बना, मैं पूर्व जन्मों में वो बना, मैं पूर्व जन्म। तो भाई, जब आप शून्य से ही बने, शून्य में विलीन हो गए, तो आपको पूर्व जन्म कैसे याद रहा? जब आप आत्मा को मान ही नहीं रहे तो पूर्व जन्म आपको कहां से याद रहा? इसी तर्क पे उधेड़ दिया। तो भगवान बुद्ध की ये जो ध्यान की जो पद्धति विपश्यना है, ये हमारे ये विपश्यना भगवान बुद्ध की नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने इसी के माध्यम से आप मानने तो विज्ञान भैरव तंत्र नाम की पुस्तक है जो लाखों साल पुरानी है। उसमें 112 प्रकार की ध्यान की पद्धतियां हैं, उनमें से एक विपश्यना है। धम्मथली नाम के स्थान पे विपश्यना कराते हैं, वो भगवान बुद्ध से जोड़ करके बताते हैं। बुद्ध तो 2500 साल पहले आए। भगवान शिव ने लाखों वर्ष पहले उस पद्धति का उपदेश किया, विपश्यना का। केवल विपश्यना का नहीं, 112 प्रकार की, जिनमें विपश्यना भी एक पद्धति है। इसीलिए सदगुरु ने, जग्गी वासुदेव ने कोयम्बटूर में 112 फीट की आदि योगी की प्रतिमा लगाई। सब कुछ पहले से है बेटा, अध्ययन करो। कुछ भी नया विचार बाहर से नहीं आया, कोई भी नया विचार दे नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। वो पहले से हमारे शास्त्रों में मौजूद है। अच्छा महाराज, जैसे तर्क की बात हो रही है तो मत भिन्नता आपके पुराणों में भी होती है, आपके शास्त्रों में भी होती है। जैसे दीपावली 2 दिन की हो गई, कुछ धर्माचार्य, वो मत भिन्नता नहीं है, वो साइंटिफिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कलकत्ता में सूरज निकलेगा 1 घंटे पहले। अच्छा। बंबई में सूरज निकलेगा 1.5 घंटे बाद। सूरज छिपने के समय में भी परिवर्तन होगा। तो अमावस्या का जो त्योहार अगर शाम को दोनों वक्त मिले, अमावस्या आ रही है कलकत्ता में आज और बंबई में आ रही है कल, तो कलकत्ता वाले आज मनाएंगे, बंबई वाले कल मनाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में हमेशा वो रहेगा।
महाराज जी एक प्रश्न और है, मनोविज्ञान में सिगमंड फ्राइड को जनक कहा जाता है मनोविज्ञान से संबंधित अवधारणाओं का। सिगमंड फ्राइड 1856 में जन्मे, यानी कि 19वीं शताब्दी में। तो 19वीं शताब्दी में आकर के उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में बताया, चेतन मन, अवचेतन मन, इदम अहम पराहम की अवधारणा दी। तो आपका क्या मानना है, क्या हमारे सनातन में इससे पहले मनोविज्ञान की कोई अरे आप, संकल्पना मैं नहीं फिर थी? कह रहा हूँ, आप ये पढ़िए ना दर्शन, भाई साहब। ऐसा 5000 बताया जाता है कि दर्शन से ही संबंधित कल्पना थी। दर्शन को 5000 वर्ष पहले भगवान कह रहे हैं गीता में, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। जी मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने सारा काम ही मन पे किया है। जी उनके यहाँ तो मैटर पर काम हुआ है। उनके यहाँ मन पे काम करने वाले लोग तो बहुत कम हुए हैं, इसलिए हमारे ऋषियों को मनीषी कहा गया है। उनके यहाँ मैटर पाके भी खुश नहीं है। 25% लोग अंत में पागल होके मरते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। हमारे यहाँ 4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, क्योंकि मन पर काम किया है, मन को संस्कारित करने का। इसीलिए 16 संस्कार दिए गए हैं। अगर ये भारत का ज्ञान पूरा विश्व अगर अपना लेगा तो पूरा विश्व आनंद में हो जाएगा। इसलिए भारत का विश्वगुरु बनना बहुत आवश्यक है। बनाएंगे आप ही जैसे लोग। इसलिए जी, मेरा बिल्कुल निवेदन है, महाराज जी। थोड़े शास्त्र से जुड़िए। बिल्कुल, शास्त्र से जुड़ने का प्रयास पूरा रहेगा। चर्चा काफी लंबी हो गई है, तो अंत में महाराज जी के युवाओं के लिए एक मैसेज आप देना चाहें हमारे ऑडियंस। युवा अपने हनुमान जी को गुरु माने जी और कहीं भी दिग्भ्रमित ना हो। शास्त्र पर भरोसा रखें। शास्त्र का मतलब है जो जीवन पर शासन करके आपके जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो क्लेश विकार। खूब बलवान बने, खूब बुद्धिमान बने, खूब विद्यावान बने। विद्या वो होती है जो मोक्ष का कारण बनती है, बंधनों से मुक्त करती है। और अविद्या वो होती है जो आपको दुर्गुणों की ओर ले जाती है। तो दुर्गुणों से बचें। आज मैंने बोला कि हंस ज्ञान की देवी सरस्वती है, उनका वाहन हंस है। हंस की विशेषता होती है दूध का दूध और पानी का। तो परमात्मा ने गुण अवगुण मिला के सृष्टि बनाई है। इलेक्ट्रॉन भी बनाए, प्रोटॉन भी, कोल्ड ड्रिंक भी बनाई है, दूध भी बनाया, शराब भी बनाई है, अच्छी चीजें भी बनाई है। अब आप किसको चुनते हैं? आपको उल्लू बनना है तो आप दुर्गुण की ओर जाइए, आपको हंस बनना है तो आप सद्गुण की ओर आइए। हमारा तो यही काम है, सद्गुणों का प्रचार करना। जी बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में पूज्य अतुल कृष्ण जी महाराज, जिन्होंने बताया कि दुर्गुणों से बचें और सद्गुणों की तरफ आए। तो महाराज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने व्यस्ततम समय में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भैया, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। आप तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं तो जी, बिल्कुल। चैनल के सभी दर्शकों से भी कहूंगा जी कि खाली हम ही को धर्म का प्रचारक मत मानो। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। किसी एक के पास टेंडर नहीं है। बाकी धर्मों के प्रचारक तो बाहर से आ रहे हैं, उनका पैसा बाहर से आ रहा है। आपका कहां से आएगा? आपके लिए कहां और दूसरी जगह जाने को बची है? केवल हिंद महासागर है। इसलिए अपने धर्म को बचा लोगे तो आपकी भूमि सुरक्षित रहेगी, नहीं तो ये भी छिन जाएगी। जैसे यहूदी 2000 साल भटकते रहे, ऐसे ही भटकना पड़ेगा। इसलिए अभी भी योगी जी की बात मान लो। हाँ, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। भारत माता की जय जय। धन्यवाद।